नमस्कार, मैं अनु छाबड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और हम गार्डनर्स जैसे ही गर्मी का मौसम आता है हमें अपने पौधों के बारे में काफ़ी चिंता होने लग जाती है कि कैसे इतने सूरज की तपती हुई रोशनी में हम अपने पौधों को एक अच्छा माहौल दे सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसी सावधानियों की जो हम अगर अपने गार्डन में इस समय से करना शुरू करें तो गर्मियों का सीज़न हमारे पौधे अच्छे से झेल सकेंगे। तो सबसे पहले बात आती है ग्रीन नेट की। तो अभी शेड नेट जो है या ग्रीन नेट है ये अलग अलग तरह की मार्केट में उपलब्ध है। इसमें 50%, 75%, 90% इस तरह अलग अलग उसकी वीविंग होती है, जिससे कि आपको कितनी सूरज की रोशनी अपने टेरेस पे आने की रोकने की कोशिश करनी है। अगर तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आती है तो 90% चलेगी, अगर थोड़ी आती है या दोपहर के किसी समय में आती है बहुत तेज़ तो 75 भी चलेगी। अगर पूरे दिन अच्छी धूप रहती है लेकिन गर्मियों में आपको अपने पौधों को बचाना है और बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है तो 50% भी चलेगी। गर्मियों के मौसम में दो चीज़ों का मेन ध्यान रखना होता है। पहली सूरज की रोशनी, दूसरा सूरज की रोशनी से जो गर्माहट, हवा में जो गर्मी तपिश होती है उससे हमारे पौधे झुलस जाते हैं। तो जब हम शेड नेट लगाते हैं तो हम साइड्स को लगा देते हैं, ऊपर लगा देते हैं, तो होता क्या है कि माहौल तो ठंडा हो जाता है, हमारे पौधे अच्छी तरह एक ठंडे माहौल में बढ़ने शुरू हो जाते हैं। पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में किसी आप कह सकते हैं कुछ हद तक परेशानी हो जाती है, क्योंकि उन्हें सूरज की रोशनी भी चाहिए होती है। तो अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ धूप ना आती हो और हो सकता है कि उस तपिश की वजह से आपने अपने पौधों को गर्मी से बचाना है, तो अगर आपने ऊपर शेड नहीं दिया तो भी चलेगा, चारों तरफ आप शेड दे सकते हैं। उससे हमारी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छी होती है और गर्मियों की तपिश की वजह से जो हमारे पौधे झुलस रहे हैं वो नहीं झुलसेंगे, क्योंकि जो गर्म हवा और सब साइड से हमारे गार्डन में आ रही थी या टेरेस में आ रही थी, उससे हमारे पौधों का अच्छा बचाव हो जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर आपने शेड नेट नहीं लगानी है तो हमने अपने पौधों को कैसे बचाना है गर्मियों से। तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपने पौधों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कीजिए कि कौन से पौधे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी की ज़रूरत है। उसमें सब्जियों के और फलों के पौधे हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पौधे हैं जो कुछ समय की धूप बर्दाश्त कर सकते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें कम धूप या ना धूप मिले, सिर्फ अच्छी ब्राइट रोशनी मिले तो भी वो चल सकते हैं, तो उन्हें ऐसी जगह पे रखें। तो अपने छत को या अपने टेरेस को या जहाँ भी आप गार्डनिंग करते हैं उस जगह को ज़रा अच्छे से देखें कि किस जगह कितने घंटों की रोशनी या सूरज की रोशनी पड़ती है, उस हिसाब से अपने पौधों को अरेंज करें। कोशिश करें कि बड़े पौधे जो हैं वो साइड की तरफ रखें। तो जो छोटे पौधे हैं अगर आपने उनके सामने रखे हैं तो क्या होगा, अगर सूरज की रोशनी की वजह से जो तपिश आनी है, गर्म हवा, वो बड़े वाले जो पौधे हैं वो अपनी तरफ रोक लेंगे और छोटे वाले पौधे उनसे बच जाएंगे, क्योंकि जो बड़े पौधे हैं वो किसी तरह से गर्मी झेल जाते हैं। छोटे छोटे पौधों को मुश्किल होती है, तो वो बड़े अगर हम बार बार पानी दें तो उससे भी उनकी जड़ें ख़राब हो जाती हैं। तो उन्हें एक ऐसा माहौल चाहिए जिसमें उन्हें डायरेक्ट गर्मी ना मिले और उनके आसपास की नमी बनी रहे, जिसके लिए हम एक और काम कर सकते हैं, हम ग्रुप्स में पौधों को रखें। अगर पास पास रखेंगे तो उन पौधों के घना होने की वजह से वहाँ नमी अच्छी बनी रहती है, ह्यूमिडिटी अच्छी रहती है, तो जिससे पौधे एक दूसरे की देखभाल अच्छी कर लेते हैं मॉइस्चर की वजह से। तो अगर हमने कभी पानी नहीं दिया या कहीं बाहर चले गए या पानी सूख गया, सुबह डाला था हमने, अगर दोपहर को धूप बहुत ज़्यादा हो गई, हमने शाम को नहीं डाला पानी, दूसरे दिन डाला, तो इस स्थिति में पौधे एक दूसरे का अच्छा से ख्याल रख लेते हैं, तो हमें इतनी परेशानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा अगर आपके पास छोटे पॉट्स हैं
और कुछ ऐसे पौधे आपने लगा के रखे हैं जो बहुत ही जल्दी गर्मी की वजह से झुलस से जाते हैं या मुरझा से जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उनके नीचे कोई इस तरह की ट्रे रख दीजिए, तो जब भी आप पानी दें उसमें से पानी इसमें चला जाए और जब पौधे को ज़रूरत हो वो अपने आप उस पानी को दोबारा ले सके। इसके अलावा ज़्यादातर लोग हम ग्रो बैग्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रो बैग्स में पौधे अच्छे उगते हैं, स्पेशली हम अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स की बात करें, मूली, गाजर या हल्दी वगैरह, तो ग्रो बैग्स में बहुत अच्छे उगते हैं। पर अगर हमने ग्रो बैग्स को ज़मीन में रखा हुआ है और सूरज की रोशनी हमारे छत पे बहुत ज़्यादा पड़ती है और ज़मीन हमारी अच्छी खासी गर्म हो जाती है, तो उस गर्मी की वजह से वो ग्रो बैग भी डेफिनेटली गर्म हो जाता है, जिससे उसके अंदर की मिट्टी और मिट्टी को अंदर छूती हुई जड़ें, हर चीज़ गर्म हो जाती है, जिससे क्या होता है हमारे पौधे धीरे धीरे सूखने लग जाते हैं। तो कोशिश करें इन गर्मियों के मौसम में अपने ग्रो बैग्स को ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठा लें। अगर आपने स्टैंड्स बनाए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाए हुए हैं तो कोई पत्थर या ईंट ऐसी चीज़ लेके अपने ग्रो बैग्स को थोड़ा लिफ्ट कर लीजिए कि उसे ज़मीन की सतह से थोड़ा ऊपर उठा सके, कि उसके नीचे एयर सर्कुलेशन अच्छी हो जाए और ज़मीन की गर्माहट जो है वो हमारे पौधों तक ना पहुंच पाए। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी एक टॉपिक कवर कर लिया है जिसे मल्चिंग कहते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने सारे पौधों को, छोटे बड़े जो भी हैं, उन सबको मल्च ज़रूर करें, पत्तों से, घास से, ऐसी चीज़ों से, या उन्हें ऐसी शेडी प्लेस में रखें, ग्रुपिंग में रखें कि कम से कम उनका इवेपोरेशन हो सके, तो मिट्टी जो है उसमें नमी बरकरार रहे और मल्च की वजह से उसमें ड्राइनेस नहीं आएगी, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की एक्टिविटी अच्छी चलेगी और हमारे पौधे जो है वो अच्छे फलते फूलते रहेंगे। इसके अलावा बात आती है बीजों को बोने की। इस मौसम में जब भी हम बीजों को बोते हैं तो हमें एक तो वैसे ही डर लगा रहता है कि बीजों को कितना पानी डालना है, कब पानी डालना है, जर्मिनेट हो गए कि नहीं, जर्मिनेट होने के बाद उनकी शूट्स इतनी टेंडर हैं, पानी ज़ोर से डाल दिया तो टूट तो नहीं जाएंगी। तो वो आगे ही हमारा मन इतना डरा हुआ है, उसमें से ये गर्मी। तो गर्मी में क्या होता है, पानी हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि सीड ट्रे में या कोकोपीट में उगाएं, तो जिससे कि पानी का मॉइस्चर जो है, गर्माहट इतनी ज़्यादा है हमारे चारों तरफ कि वो जल्दी सूख जाता है और बार बार पानी देने से कई बार हमारे सीड जर्मिनेट होने से पहले ही ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि इन कुछ महीनों में जब भी आप सीड्स को बो रहे हैं तो या तो उसे ऐसी ठंडी जगह पे रखें और कोशिश करें, अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट है, लीफ कंपोस्ट जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कवर किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लें, तो उसमें एक क्षमता है हमेशा नमी बरकरार रखने की। तो जैसा कि मैंने कहा कि मौसम गर्म होने की, खुश्क होने की वजह से मिट्टी थोड़ी सूख सी जाती है, कोकोपीट सूख जाती है, तो लीफ कंपोस्ट में एक अपना ह्यूमिडिटी मेंटेन करने की क्षमता है। तो उससे क्या होता है, अगर हमने बीज उस कंपोस्ट में बोए हैं तो अगर हमने थोड़ा सा पानी का छिड़काव किया है और गर्मी या जैसा माहौल अभी चल रहा है तो उसमें सीड्स अच्छे पनप जाते हैं, और हमने हल्का सा भी पानी का छिड़काव किया तो उसमें नमी काफ़ी देर तक बरकरार रहती है, जो कि हमारे बीज के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट है स्प्राउट करने के लिए। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे सीड स्प्राउटिंग की। इसके अलावा हमने और क्या क्या चीज़ें अपने गार्डन में करनी है। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो हमें भी प्यास बहुत लगती है, पानी पीते हैं, लस्सी पीते हैं, छाछ पीते हैं, नहीं काफ़ी कुछ लिक्विड हम पीते रहते हैं। तो हमारे पौधों को हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी दें। कई लोग सुबह भी पानी देते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ पे सुबह शाम 2 बार हम पानी देते हैं पौधों को। तो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हम पानी तो देते हैं लेकिन जड़ें गलने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारा पौधा पीला हो जाता है, सूखने लग जाता है। हम सोचते हैं कि हमने पानी तो दोनों बार दिया था, फिर क्यों ऐसा हो रहा है। दरअसल हमारे पौधों को पानी नहीं, नमी चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोशिश करके देखें जहाँ पे भी आप रहते हैं कि अगर सुबह के समय या शाम के समय जब भी आपने पानी दिया है, दूसरे समय आप पानी ना दें, उसे अच्छे से स्प्रे मिस्टिंग कर दें
तो पत्तों को अगर अच्छी सी पानी मिल गया तो वो फिर से लहलहा उठते हैं, उसकी रूट्स में बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश करें कि अगर आपने मिस्टिंग करनी है तो वो ऐसे समय करें कि सूरज ढलने के बाद पत्तों पे आपका पानी ना रुका रहे, जिससे फंगस की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। क्योंकि गर्मियों में हम पत्तों पे अच्छी तरह से छिड़काव करते हैं क्योंकि देखने में बहुत सुंदर लगते हैं कि फ्रेश लग रहे हैं, पर वो पानी पत्तों के ऊपर काफ़ी समय तक लगा रह जाता है रात भर, और दूसरे दिन हम देखेंगे ज़्यादातर जैसे कि मैंने कहा कि अभी बेल वाली सब्जियों का सीज़न है, तो बेल वाली सब्जियों पे कोशिश करें कि शाम के बाद पानी ना पड़ा रहे, नहीं तो फंगस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि हमें पौधों को सबको पानी की ज़रूरत है, तो इस कैटेगरी में हम हर जीव जंतु को ले सकते हैं। तो पक्षियों को भी प्यास बहुत लगती है, तो क्यों ना हम अपने छतों पे कुछ ऐसा पानी का इंतज़ाम करें कि जिससे कि पक्षी हैं या मधुमक्खियाँ हैं, इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाइज़ हैं, कितने हैं, उन्हें जब प्यास लगे तो वो आके अच्छे से अपनी प्यास को बुझा सकें। तो कई बार देखा गया है कि लोग एक खाली बर्तन में पानी रख देते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, पर कोशिश करें कि जब भी आप किसी मिट्टी के सिकोरे में या किसी बर्तन में पानी रखें, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप इस तरह से प्लास्टिक की किसी ट्रे में भी पानी रख दें। इसमें आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ पत्थर के टुकड़े रखे हैं, तो ये इसलिए रखे हैं कि कभी भी कोई पक्षी या कोई इंसेक्ट आके पानी पीना चाहता है तो वो उसे बैठने की एक सतह मिल जाती है। तो अगर हम इस तरह से पत्थर के टुकड़े या पेबल्स या कुछ भी हमारे पास पॉट्स के टुकड़े हैं वो अच्छे से धो लें, साफ़ कर लें, और उसे उस ट्रे के अंदर अगर हमने डाला है उसके बाद पानी भरा है, तो उस इंसेक्ट को एक बैठने की सरफेस मिल जाती है, वो बैठ के पानी आराम से पी सकते हैं। तो कोशिश करें, अगर आपके लिए ईजी हो तो इसको ज़रूर फॉलो करें। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज बताने वाली हूँ वो है वाटर प्लांट्स। अगर आपके पास जगह है तो कोशिश करें कि वाटर प्लांट्स को अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक छोटा सा वाटर पॉन्ड, एक छोटा सा वाटर टब, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे लगे हुए हैं, तो कोई एक छोटा सा सेटअप कर लीजिए। कैसे सेटअप करना है, उसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है, उसमें किस तरह के पौधे आप लगा सकते हैं, ये सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, आप मेरे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो वाटर प्लांट्स का फ़ायदा गर्मियों में हमारे पौधों को कैसे मिलता है उसकी बात करते हैं। तो वाटर प्लांट्स से, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैंने कहा कि आप ट्रे में पानी रख दीजिए, तो अगर वाटर प्लांट्स आपके पास हैं तो इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, स्क्विरल्स, जो भी आपके आसपास हैं पक्षी और इंसेक्ट्स, वो आके पहली बात तो पानी पी सकते हैं। दूसरा, इसमें जो अज़ोला, इस तरह का अज़ोला जो है वो हमारे पौधों की मल्चिंग के लिए बहुत अच्छा है, सीड सोइंग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन इतना ज़्यादा है। तो और ये काफ़ी जल्दी मल्टीप्लाई होता है, तो अगर आप इसने निकाल के थोड़ा सा सुखा लेंगे और इस बहुत जल्दी ये अपनी कोकोपीट के साथ मिक्स करके या मिट्टी में मिक्स करके आप इसमें सीड सोइंग कर सकते हैं, पौधों की मल्चिंग कर सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा हद तक नाइट्रोजन उन्हें मिल जाता है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, जब भी कोई भी इंसेक्ट पानी पीने आते हैं या रेस्ट करने आते हैं गर्मियों में, तो उसमें से कई ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारे दूसरे पौधों में जो कीड़े लगे हैं, पेस्ट का अटैक है, जैसे एफिड्स है, मिलीबग्स है, या दूसरे कई तरह के अटैक्स होते हैं, उन कीड़ों को खाने के लिए वो पक्षी आते हैं। तो अगर हमने उन्हें इन पानी के टब्स में पानी पीने का न्योता दिया है, गेस्ट है, वो हमारे गेस्ट हैं, हमने उनको एक अच्छा वेलकम दिया है, तो वो आके जब पानी वानी पीते हैं तो वो आसपास के जो भी आप कह सकते हैं पौधे हैं उन पे उनकी एक नज़र जाती है, और अगर उसमें कहीं कोई कीड़ा लगा हुआ है, पेस्ट का अटैक है, तो वो अपने आप उसे खा लेते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा पेस्ट मैनेजमेंट है जो कि नेचुरली हो जाता है, नहीं तो हम नीम ऑयल और दूसरी चीज़ें अपने पौधे पे स्प्रे करते रहते हैं। तो ये एक तरह का इकोसिस्टम है जो आपस में ही वो सारे लोग अपना काम करते रहते हैं। पेस्ट अपना काम कर रहे हैं, ये आते हैं, पानी पीते हैं, और अगर कोई पेस्ट दिखा तो वो अपने आप को उस भूख उससे शांत कर लेते हैं।
इसके अलावा जैसे मधुमक्खी हैं, बटरफ्लाइज़ हैं या दूसरे इंसेक्ट्स हैं, वो जब पानी पीने आते हैं तो वो हमारे फूलों के पौधों पे, सब्जियों के पौधों पे जो फूल लगे हैं उस पर भी मंडराते हैं, तो जिसकी वजह से पॉलिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो कोशिश करें कि गर्मियों के मौसम में, बाकी समय तो फिर भी मौसम अच्छा रहता है तो ये इंसेक्ट्स इधर उधर घूमते रहते हैं, तो पॉलिनेशन काफ़ी हद तक हो जाता है। गर्मियों में ये कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह जाएं जहाँ पे पानी की व्यवस्था सही हो, क्योंकि हमारी तरह उन्हें भी प्यास अच्छी मात्रा में लगती है। तो अगर आपने वाटर अरेंजमेंट या वाटर सेटअप अपने गार्डन में नहीं किया है अभी तक, तो अभी भी देर नहीं हुई है, तो ज़रूर करें। और स्पेशली कह सकते हैं कि मार्च और अप्रैल का जो महीना है, इसमें ऑल ओवर एटमॉस्फेयर जो बोल सकते हैं, उसमें मॉइस्चर कंटेंट, ह्यूमिडिटी कंटेंट बहुत कम रहता है, तो जिसकी वजह से हमारे पौधों को हमें बार बार पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अभी सर्दियां ख़त्म हुई हैं, गर्मियां पूरी शुरू नहीं हुई हैं और आसमान पूरा साफ़ है, जिसकी वजह से धूप जो है वो सीधा हमारे पौधों पे पड़ती है। बादल अभी नहीं हैं, धीरे धीरे बादल बनने शुरू हो जाएंगे, तो मई जून में गर्मी भी पड़ेगी तो भी हमें इतनी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने पौधों को देने के लिए। तो ये 2 महीने ज़रा अपने पौधों को थोड़ा ज़्यादा केयर करने की, ध्यान रखने का समय है। तो कोशिश करती हूँ कि जो मैं कहना चाहती थी वो मैं कह पाई हूँ। और अगर इसमें से आप और भी कुछ अपने गार्डन में इस्तेमाल करते हैं ट्रिक्स, गर्मियों के लिए एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं। जैसे बड़ा पॉट है, उसके ऊपर कोई छोटा पॉट, उसके ऊपर कोई और छोटा पॉट, तो जिससे उनकी ह्यूमिडिटी बनी रहे और कम पानी में आप तीनों पॉट्स को पानी दे सकें। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इससे रिलेटेड अगर आपने भी कुछ अपने गार्डन में ट्रिक्स यूज़ की हैं तो प्लीज़ शेयर करें, तो दूसरों को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।